आदिवासी जमीन का अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए बनी देवाशीष कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है, लेकिन अब सरकार ने उस रिपोर्ट का अध्ययन कर फैसला लेने की बात कही है। एक रिपोर्ट। झारखंड आदिवासी पहचान वाला राज्य है। इस राज्य में आदिवासियों की आबादी लगभग 27% थी। इनके अस्तित्व की रक्षा करना शासन का दायित्व बनता है। झारखंड वासियों के लिए जल, जंगल और जमीन उनकी मिल्कियत है, इसलिए अंग्रेज के जमाने में ही इनकी जमीन की रक्षा के लिए CNT और SPT एक्ट जैसे कानून बनाए गए। लेकिन आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री अवैध तरीके से किसी न किसी बहाने होती रही है। पिछली रघुवर सरकार ने विकास के लिए देवाशीष गुप्ता के नेतृत्व में SIT का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2017 जून में सरकार को सौंप दी थी। ये कमेटी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बनाई गई थी। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि रिपोर्ट पर सरकार अध्ययन करेगी और जैसा होगा वैसे कदम उठाए जाएंगे। देखिए, जो रिपोर्ट पिछली सरकार में दिया था कि आदिवासी लैंड का जो है दुरुपयोग हुआ है, और निश्चित तौर पर रिपोर्ट का जो रिपोर्ट आई है, सरकार इस पर दिखाकर समुचित कार्रवाई करेगी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार देवाशीष गुप्ता की जांच कमेटी में लगभग 1000 मामलों की चर्चा है। इसके अलावा इसमें कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। पिछली रघुवर सरकार ने भी इस SIT की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस सरकार में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बताया जा रहा है कि कई बड़े आदिवासी राजनेता और अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री की है। जमीन संबंधी कानून का उल्लंघन के मामले पर सरकार के समक्ष विकल्प भी बहुत कम है। तो सरकार भी इसमें रास्ता निकालने के लिए, जैसा मैंने बताया, कमेटी बनाती है, वाद विवाद करती है कि उसमें से कौन सा ऐसा रास्ता हो कि जो किसी को खराब भी न लगे, किसी को बहुत दुख भी न पहुंचाए आत्मा को, और प्रदेश को प्रगति के रास्ते में ले जाए। वैसे झारखंड बनने के बाद जो भी सरकारें यहाँ बनी, उनके नेताओं या उनके मुखिया की कथनी और करनी में अंतर दिखा, और आदिवासी भूमि के हस्तांतरण के विषय पर बातें तो बहुत हुई, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाया। इसका यही परिणाम है कि एक विशेष कमेटी, हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया। कैमरामैन अरविंद के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।